who will remain alert against cyber attacks. दोस्तों, आपको पता होगा कि कुछ दिनों से पहले चाइना ने भारत के ऊपर 40,000 से भी ज़्यादा साइबर अटैक कर चुका है, और वो भी सिर्फ 5 दिनों के अंदर। और उससे पहले चाइना ने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भी साइबर हमला कर दिया था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ चाइना का कुछ गड़बड़ा चल रहा था। और उसके अलावा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक अच्छा सा और बड़ा डील हुआ था। तो चाइना ने ऐसा क्यों कर रहा है वो आपको बताने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। हालांकि भारत ने चाइना का 59 ऐप्स को बैन करने के बाद यह अनुमान किया जाता है कि यह अटैक आने वाला समय में और भी ज़्यादा हो सकता है, और यह अटैक आप और मैं और किसी के भी ऊपर हो सकता है। तो इसीलिए हमको सतर्क रहना पड़ेगा, और सतर्क रहने के लिए हमको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर ये साइबर अटैक होता क्या है, किन किन प्रकार से किया जाता है, और उससे हम कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ये सभी टॉपिक को कवर करेंगे, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और आप वीडियो को पूरा देखिए। और मैं आपको सिंपल सा ही सरल भाषा में समझाने के लिए कोशिश करूंगा, और आई होप आपके समझ में आ जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगह और आप देख रहे हैं जगह टेक्निकल यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों, ये है तो साइबर अटैक, लेकिन यहाँ पर अटैक कोई हथियार से नहीं किया जाता है। यहाँ पर हैकर्स ने 1000 किलोमीटर दूर बैठे आपका डिवाइस को कंट्रोल कर सकता है, आपका पर्सनल डाटा को चोरी कर सकता है, और उसको डार्क वेब पर भी बेच सकता है, और आपका बैंक डिटेल्स को भी निकाल सकता है, और आपका पैसा भी बैंक से गायब कर सकता है। तो दोस्तों, ऐसे आप अनुमान कर सकते हैं कि ये कितना खतरनाक हो सकता है, और ये किन किन प्रकार से किया जाता है, उससे हम कैसे बच सकते हैं वो आपके आगे पता चल जाएगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए। तो दोस्तों, ऑनलाइन में साइबर अटैक करने के लिए हैकर्स द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे आम तरीका है फिशिंग अटैक। यहाँ पर आपको एक मेल या फिर एक मैसेज भेजा जाएगा, जो कि आपका सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सअप या फिर आपका बैंक अकाउंट के तरफ से हो सकता है, जो कि आपको पहले जेन्युइन लगेगा, लेकिन अगर आप उसको गौर से देखेंगे तो उस मेल पर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक दिख जाएगा। जैसे कि मान लो आपको फेसबुक की तरफ से कुछ मेल आया है, तो यहाँ पर फेसबुक का स्पेलिंग कुछ इस प्रकार से हो सकता है, और ये मेल पर आपको ये बताया जाएगा कि आपका सोशल मीडिया का अकाउंट या फिर आपका बैंक अकाउंट या फिर आपका क्रेडिट कार्ड एक्सपायर हो गया है, और उसको फिर से चालू करने के लिए आपको यहाँ पर एक लिंक या फिर एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया होगा, और आपको ये बताया जाएगा कि उस लिंक पर क्लिक कीजिए या फिर वो नंबर पर कॉल कीजिए। और जैसे ही आप उनको कॉल करेंगे या फिर उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको ये जेन्युइन लगेगा, और आपको यहाँ पर आपका डिटेल्स यानी कि बैंक अकाउंट का डिटेल्स या फिर आपका सोशल अकाउंट का डिटेल्स या फिर आपका क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स पूछा जाएगा, और आप उसको जेन्युइन समझ के आपके सारे डिटेल्स दे देंगे, और वो चला जाएगा उस हैकर के पास जो उसको डिज़ाइन किया है, और ना जाने वो आपका डिटेल्स को किस प्रकार से यूज कर सकता है, और आपका बैंक से आपका सारे पैसा को भी गायब कर सकता है। और उसे बचने के लिए आपको जो मेल आया होगा उसका स्पेलिंग को ऑफिशियल अकाउंट के साथ मैच करना होगा, और वहाँ पर आपको जो लिंक या फिर जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा उसके ऊपर क्लिक ना करके आपको जाना है ऑफिशियल वेबसाइट या फिर ऑफिशियल एप्लीकेशन के ऊपर, और वहाँ पर जाके आपको ये चेक करना है कि आखिर ये सच है या फिर झूठ है। अगर आपको बैंक के तरफ से कुछ मैसेज या फिर मेल्स आता है तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको थोड़ा सा टाइम निकाल कर बैंक जाना है, और वहाँ पर आपको सब कुछ सच सच पता चल जाएगा कि आखिर आपके साथ हुआ क्या है, और ऐसे करके आप उस फ्रॉड से बच सकते हो। तो नेक्स्ट आता है स्मिशिंग अटैक, जो कि फिशिंग अटैक का एक आम तरीका होता है। जैसे कि मछली को पकड़ने के लिए बंसी के साथ साथ एक केंचुआ का लालच दिखाया जाता है, वैसे ही वहाँ पर आपको एक लालच दिखाया जाता है, और आप जब उसको पाने की कोशिश करते हैं तब वो आपको हैक कर लेते हैं। तो आमतौर पर यहाँ पर आपको एक मैसेज भेजा जाता है जहाँ लिखा होगा कि आप इतने रुपये का इनाम जीत गए हैं, आपका लॉटरी लगे है, और उसको पाने के लिए ये करो वो करो वगैरह वगैरह। लेकिन दोस्तों, एक बात सोचिए, अगर आप किसी लॉटरी में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं तो आप कैसे जीत सकते हो। और दूसरा तरीका है कि सोशल मीडिया पर खास करके व्हाट्सएप पर आपको एक मैसेज भेजा जाता है
जहां लिखा होगा कि 2 आसान सवाल का जवाब दे के फ्री में पेटीएम कैश जीत लो या फिर फ्री में जियो रिचार्ज ले लो, और उस लालच में आप उस लिंक पर क्लिक कर देते हो। और उसके बाद आपके सामने एक वेबसाइट खुलकर आता है जहां पर आपको कुछ सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका कि आंसर आपको पता होगा, और ये आपका विश्वास को जीतने के लिए किया जाता है। और उसके बाद आपको आपका जियो नंबर या फिर जिस पेटीएम अकाउंट से आप आपका पैसों को विड्रॉ करना चाहते हैं उस पेटीएम अकाउंट को यहाँ पर लॉगिन करने के लिए कहा जाता है, और पैसों के लालच में आप ये भी कर लेते हो। तो ऐसे क्या होता है कि उनको आपका जो यूज़र आईडी है और आपका जो पासवर्ड है वो पता चल जाता है और वो आपको आसानी से हैक कर लेते हैं। तो उसके बाद वो क्या करते हैं कि उस मैसेज को 5 या फिर 10 लोगों के साथ शेयर करने के लिए आपको कहा जाता है, और आप वो भी कर लेते हो। और ऐसे क्या होता है कि आप तो हैक होते हो और उसके साथ साथ आप दूसरों को भी हैक करवाते हो। तो ये मैसेज को दूसरे के साथ शेयर करके दूसरे को हैक करने से अच्छा है कि इस वीडियो को दूसरे के साथ शेयर करके दूसरों को हैक होने से बचाइए। तो उससे बचने के लिए फ्री में इनाम जीतने का, फ्री में पेटीएम कैश पाने का या फिर फ्री में रिचार्ज पाने का चक्कर में कोई भी लिंक पर क्लिक मत कीजिए। और एक बात याद रखिए, आपको कोई भी फ्री में 1 रुपया भी नहीं देगा। तो लालच छोड़िए, फ्रॉड से दूर रहिए। और उसके अलावा सोशल मीडिया पर डेयर क्रिएट करने के लिए आपको भी बहुत सारे वेबसाइट मिल जाते हैं। तो आपको पता होगा कि उस वेबसाइट से बहुत ज़्यादा वेबसाइट चाइना का होता है, तो वहाँ पर भी आपको डाटा का चुराया जा सकता है, तो उससे भी आपको बच के रहना पड़ेगा। और अब ये भी कहा जाता है कि कोरोना वायरस से जुड़ी कुछ मैसेज करके भी आपको हैक करने का कोशिश किया जाता है, तो उससे भी आपको बच के रहना पड़ेगा। तो अगले जो अटैक है वो है मालवेयर अटैक। तो यहाँ पर कुछ सॉफ्टवेयर्स यानी कि वायरस होते हैं जो कि आपके जाने अनजाने से आपके फ़ोन पर घुस जाते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर्स आपके फ़ोन के सारे डाटा को हैकर्स के पास भेज देते हैं, और वो हैकर ने दूर बैठे ही आपका फ़ोन को कंट्रोल कर सकता है और आपका डाटा को डार्क वेब पर भी भेज सकता है, और ना जाने ये आपके डाटा के साथ और क्या क्या कर सकता है। तो उससे बचने के लिए कोई भी वेबसाइट से किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल ना करके सिर्फ और सिर्फ प्ले स्टोर से ही इंस्टॉल कीजिए, और वो ऐप से इंस्टॉल कीजिए जो कि आपका ज़रूरत है। और कोई भी एप्लीकेशन को कुछ प्रकार का भी परमिशंस ना दे, हालांकि उसको यूज करने के वक्त जब ज़रूरत पड़ेगा तभी उसको परमिशन दीजिए। और उसके अलावा आप जो भी डिवाइस को यूज करते हैं उसको अपडेट रखिए ताकि उसका सिक्योरिटी सिस्टम स्ट्रांग हो सके, और उसके साथ आपका डिवाइस को रोज़ाना स्कैन कीजिए, और उसके साथ आप आपका अकाउंट का पासवर्ड को स्ट्रांग कीजिए, और पासवर्ड में स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर, नंबर्स ये सभी यूज़ कीजिए। और कोई भी ऐसा ओपन वाईफाई से कनेक्ट ना हो, क्योंकि यहाँ पर भी आपको डाटा को चुराया जा सकता है। तो दोस्तों उसके अलावा डस, डीडस, MITM, XSS इस प्रकार का भी साइबर अटैक होता है। हालांकि ये अटैक कुछ वेबसाइट्स और सर्वर पर किया जाता है, और उसके बारे में हम एक और नया वीडियो में बात करेंगे। हालांकि इस वीडियो में बस इतना ही था, फिर मुलाकात होगा एक और नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।